मित्रों नमस्कार। भारत दर्शन डीपी में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज आप हमारे साथ करेंगे संपूर्ण अयोध्या दर्शन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अयोध्या कैसे पहुंच सकते हैं, कहां रुक सकते हैं, दर्शन के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कहां भोजन की उत्तम व्यवस्था आपको मिलेगी, साथ ही विभिन्न दर्शनीय स्थलों के खुलने एवं बंद होने का समय क्या है। इसके साथ और बहुत सी जानकारियां मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नए घाट पर सरयू में आस्था की डुबकी लगाने के उपरांत हमारी अयोध्या दर्शन की यात्रा प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम आप हमारे साथ करेंगे राम की पैड़ी के दिव्य दर्शन। मित्रों आपको हमारा ये वीडियो यदि पसंद आता है तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको भविष्य की वीडियोस प्राप्त होती रहें। जय श्री सीताराम। आप इस समय राम की पैड़ी पर हैं और इसके बाद हम देखिए नागेश्वर नाथ मंदिर चलेंगे, जहाँ पर हम आपको नागेश्वर नाथ मंदिर के दिव्य दर्शन करवाएंगे। मित्रों राम की पैड़ी का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा करके देख सकते हैं, जहां पर हमने राम की पैड़ी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। श्री अयोध्या धाम आप सभी प्रकार के यातायात के साधनों के द्वारा बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम बाई एयर बात करें तो अयोध्या में स्वयं का हवाई अड्डा है, लेकिन यहाँ पर फ़्लाइटें बहुत ही कम हैं, तो लखनऊ यहाँ का नियरेस्ट हवाई अड्डा हुआ, जो अयोध्या से 152 किलोमीटर दूर है। अयोध्या गोरखपुर हवाई अड्डे से लगभग 158 किलोमीटर दूर है। प्रयागराज हवाई अड्डे से 172 किलोमीटर और वाराणसी हवाई अड्डे से 224 किलोमीटर दूर है। ट्रेन द्वारा फैजाबाद, जिसका वर्तमान नाम अयोध्या है, अयोध्या जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन लगभग सभी प्रमुख महानगरों एवं नगरों से भलीभांति जुड़े हैं। अयोध्या रेल मार्ग द्वारा लखनऊ से 135 किलोमीटर, गोरखपुर से 164 किलोमीटर, प्रयागराज से 164 और वाराणसी से 179 किलोमीटर है। अगर हम सड़क यातायात की बात करें तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं और सभी बड़े छोटे स्थान से यहां पहुंचना बहुत ही आसान है। अयोध्या बस मार्ग द्वारा लखनऊ से 172 किलोमीटर, गोरखपुर से 138 किलोमीटर, प्रयागराज से 192 किलोमीटर और वाराणसी से 244 किलोमीटर है। तो आप किसी भी साधन का प्रयोग करके अयोध्या धाम बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। तो देखिए मित्रों, हम इस समय हनुमानगढ़ी की चढ़ाई कर रहे हैं और बजरंगबली के दर्शन प्राप्त करेंगे। ये देखिए कितना दिव्य एवं भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। हनुमानगढ़ी का भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो यदि आप हनुमानगढ़ी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो वहाँ पर दिए गए लिंक से जा करके हनुमानगढ़ी का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में देखिए कितना सुंदर दिव्य एवं भव्य मंदिर है। इसके रंग रोगन बहुत ही सुंदर है। पूरे वर्ष हनुमानगढ़ी में यात्रियों का तांता लगा रहता है जो बजरंगबली के दर्शन प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति श्री अयोध्या धाम आता है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम दरबार का दर्शन करने के लिए जाता है तो वह हनुमानगढ़ी के सर्वप्रथम दर्शन प्राप्त करता है। हनुमानगढ़ी के दर्शन प्राप्त करने से व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सभी लोग संकीर्तन कर रहे हैं, आप भी इसका आनंद लें। जय श्री राम। संपूर्ण भारत में हनुमानगढ़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर हनुमान स्वामी बाल रूप में विराजमान हैं। सभी लोग आते हैं और इनके दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। देखिए मंदिर कितना सुंदर है। जो भी भक्त यहाँ पर बजरंगबली के दर्शन प्राप्त करते हैं वो दर्शन के उपरांत इस मंदिर के परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा कर पुण्य अर्जित करते हैं। अब चलते हैं, हम भी दर्शन प्राप्त करते हैं। आप भी हमारे साथ प्राप्त करिए बजरंगबली के दिव्य दर्शन। जय श्री राम, जय हनुमान।
दर्शन के उपरांत हम भी परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के उपरांत चलेंगे अगले दर्शन के लिए। अगली जो जगह है वो दशरथ महल है, जो बहुत ही दिव्य है। वहाँ पर भी प्रभु श्री राम बाल रूप में विराजमान हैं, तो उसके भी हम दर्शन करवाएंगे। इससे पहले आप यहाँ के दिव्य दर्शन करिए। कितना सुंदर शिखर देखिए, कितना सुशोभित है। अयोध्या में ये बहुत ही दूर से दिखाई देता है, क्योंकि ये अयोध्या का सबसे ऊंचा स्थान है। जय श्री राम। बहुत ही दिव्य एवं भव्य दर्शन हमको प्राप्त हुए। अब हम चलते हैं दशरथ महल। दशरथ महल में चल करके वहाँ पे दर्शन प्राप्त करेंगे। दशरथ महल का भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो यदि आप और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं दशरथ महल के बारे में और अयोध्या के अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हैं उनसे जाकर के संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी मंदिर देखिए बाहर से कितना दिव्य एवं भव्य लग रहा है। बहुत ही विशाल मंदिर है, इसके दरवाजे बहुत ही ऊंचे हैं और हम इसके अंदर अब प्रवेश करते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर है, हर तरफ रामधुन बज रही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री राम। सभी का कल्याण करें प्रभु। देखिए द्वार से अंदर प्रवेश करने पर बहुत बड़ा एक ओपन एरिया दिखता है, जो मंदिर के प्रथम द्वार के तुरंत बाद है। यहाँ पर जो रामनवमी होती है उसमें काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ पर पीपल बरगद के बहुत ही देव वृक्ष बहुत सुंदर सुंदर लगे हैं, जिनकी छाया में हमने कुछ समय विश्राम भी किया और मंदिर के अंदर चलते हैं। तीसरे स्टेप पे मंदिर पड़ता है। मंदिर बहुत ही दिव्य है, अभी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बाहर ही जूते चप्पल निकाल करके सभी लोग मंदिर के दर्शन के लिए चलते हैं। ये सामने जो दिख रहा है यही मंदिर है और यहीं पर रामलला विराजमान है। ये देखिए यहाँ पर जो भी भक्त आए हुए हैं सभी लोग बैठे अपना प्रभु का भजन गा रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं और दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हम भी चलते हैं और प्रभु के दर्शन प्राप्त करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप देख भी रहे हैं। और जो भी भक्त आते हैं वो यहाँ पर कुछ समय ज़रूर बिताते हैं। ये देखिए ये मंदिर है, यहाँ पर रामलला अपने चारों भाइयों के साथ में विराजमान हैं, जो बाल रूप में हैं, और बजरंग बली जी का भी स्थान है यहाँ पर। तो मंदिर बहुत ही सुंदर है। जब भी आप अयोध्या जी आएँ तो हनुमानगढ़ी से कनक भवन के बीच में ये दशरथ महल पड़ता है, तो बहुत ही सुंदर है। पंडित जी ने हमको यहाँ के बारे में कुछ जानकारी भी दी। देखिए सभी लोग बैठे हुए हैं, हम भी बैठकर थोड़ा विश्राम करते हैं, प्रभु के गुणगान करते हैं और चलते हैं अगली यात्रा के लिए। अगला जो स्थान है वो है कनक भवन। कनक भवन की महिमा ही अपरंपार है। कनक भवन के बारे में तो कहते हैं, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी बिराजे पड़े रहो। ये कनक भवन का प्रथम द्वार है। फिर इसके सामने जो आपको कनक भवन दिखेगा, ये देखिए ये सुंदर बिल्कुल स्वर्ण सुशोभित कनक भवन, बहुत ही सुंदर। ये कितना सुंदर लग रहा है, दिव्य एवं भव्य मंदिर है। और हम इस मंदिर के अंदर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर शीतलता का अनुभव बहुत होता है, क्योंकि दीवारें काफ़ी मोटी हैं। ये देखिए ये अंदर का प्रांगण है, बहुत ही सुंदर है। कनक भवन का भी हमने वीडियो अलग से बना रखा है, तो यदि आप कनक भवन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी लगभग 11:15 बजा हुआ है, तो पर्दे पड़े हुए हैं। 11:30 बजे के उपरांत यहाँ पर आरती होगी, तो अभी हम आरती के दृश्य भी आपको दिखाएंगे। उस बीच में हम आपको संपूर्ण जो मंदिर परिसर है वो आपको दिखा देते हैं। ये देखिए मंदिर के हम दाहिनी तरफ से चले हैं और यहाँ से हम आपको संपूर्ण व्यू दिखा रहे हैं। ये टीकमगढ़ के महाराज वीर सिंह जोदेव जी ने बनवाया था और इसकी प्रेरणा स्रोत उनकी पत्नी है, जो मैंने वीडियो में पूर्ण बता रखा है। तो आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको मंदिर पूरा दर्शन करवा देता हूँ और दिखा देता हूँ। ये मंदिर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक खुलता है। उसके बाद में कुछ समय के लिए बंद होता है, फिर 11:30 बजे फिर खुलता है और आरती होती है। फिर 12 बजे यह मंदिर बंद कर दिया जाता है। शाम 4 बजे फिर इस मंदिर को खोला जाता है और 8 बजे तक ये खुलता है। तो समय का विशेष ध्यान रखें।
अयोध्या जी में आए हैं, जो टाइम मैनेजमेंट आपका है वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए। ये मंदिर का जो साइड का द्वार है उसको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए कितना सुंदर परिवेश है यहाँ का, बहुत ही सुंदर। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूँ तो अभी कनक भवन हमें अयोध्या में सबसे सुंदर लगता है। तो आइए चलते हैं और संकीर्तन करते हैं। तो आरती के बाद हम बाहर आ चुके हैं। मित्रों, आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन रखने में मदद करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो अब हम चलते हैं कनक भवन के बाहर गेट के दाहिनी तरफ स्थित कनक भवन प्रसादालय में। यहाँ देखिए, चूँकि आरती के बाद भीड़ हो जाती है तो बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए बैठे हुए हैं। देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन बहुत शुद्ध सात्विक भोजन ये उपलब्ध करवाते हैं, बिना लहसुन प्याज का उपलब्ध करवाते हैं और कोई लिमिटेशन नहीं है। आप भोजन आराम से करिए, शांति से करिए। और यहाँ देखिए पथमेड़ा जो राजस्थान में है के प्रोडक्ट यहाँ मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब भोजन का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। अब बहुत सारे लोग देखिए बाहर भी आ चुके हैं और ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है। तो फाइनली हम चलते हैं बाहर की तरफ। राम जन्मभूमि के अंदर मोबाइल ले जाना मना था, इसलिए हम आपको यहाँ के कोई भी फुटेज नहीं दिखा सकते। जय श्री राम। अब हम आ चुके हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला में। यह स्थान बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बन रहे प्रभु श्री राम के दिव्य मंदिर के पत्थर रखे हुए हैं और यहाँ पर पत्थरों के तराशने का कार्य भी लगातार हो रहा है। सामने जो मंदिर की संरचना दिख रही है, ऐसा ही मंदिर प्रभु श्री राम का बन रहा है। यह संरचना लकड़ी के द्वारा निर्मित की गई है और इसे एक बॉक्स में रखा गया है। ये देखिए, ये घंटा है। इसकी ऊंचाई 4.1 फीट है और वेट 613 किलो है। बहुत ही वजन घंटा है और इसकी ध्वनि बहुत ही दूर तक जाती है। तो मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में अवश्य बताइएगा। देखिए खंभे कितने सुंदर हैं और ये जब लगेंगे तो मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे। मित्रों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला का वीडियो हमने अलग से बना रखा है, जहां पर हमने यहां पर होने वाले समस्त कार्यों की पूर्ण जानकारी आपको दी है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के देख सकते हैं। ये देखिए सभी तराशे हुए पत्थर यहाँ रखे हुए हैं। इन सभी पत्थरों को कार्यशाला से राम जन्मभूमि ले जाया जाएगा और वहाँ पर मंदिर निर्माण में प्रयोग किया जाएगा। देखिए कितने विशाल पत्थर हैं, बहुत ही सुंदर। इन पे जो कलाकृतियाँ बनी हैं बहुत ही सुंदर हैं। और देखिए जो कलाकारों ने इस पे कलाकृति बनाई है वो कितनी सुंदर है, कितनी दिव्य और भव्य है। जब सभी एक सीरीज़ में लगेंगे तो कितनी सुंदर लगेंगी, बहुत ही सुंदर, रमणीक। जय श्री राम। यहाँ पे कारीगर हैं, बहुत ही मन लगाकर कार्य कर रहे हैं और आज के समय में पत्थरों पर ऐसी कलाकृति बनाना तो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन कलाकार अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए ट्रॉलियों में यहाँ पे जो लोग आते हैं वो कार्यों में लाई गई ईंटों को वो ट्रॉली में डालते हैं और ये ट्रॉली जा कर के राम जन्मभूमि कार्य क्षेत्र जाती है, जहाँ पर ये नींव के बगल में स्थापित किए जाते हैं। तो ये देखिए बहुत सारी ईंटें यहाँ पे लगी हैं, इनमें कई भाषाओं में लिखा गया है। और देखिए विशाल पत्थर रखे हुए हैं, धीरे धीरे इनको यहाँ से उठाया जाएगा। और लोग बता रहे थे कि जून के प्रथम सप्ताह में इन पत्थरों का कार्य मंदिर में लगने का प्रारंभ हो जाएगा। ये बड़ी बड़ी मशीनें हैं, क्रेन्स हैं, जिनके द्वारा इन पत्थरों को उठाया जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा स्थान है। इस स्थान पर तो मैं कई बार आ चुका हूँ, बहुत ही अच्छा है।
और ये देखिए यहाँ भी इस पत्थर के ऊपर कितनी सुंदर संरचना करी गई है। लगता है ये नक्काशी लकड़ी के ऊपर की गई है। वाह, बहुत ही सुंदर। आप सभी भी इसके दर्शन लाभ लें। और एक समय होगा जब ये सभी पत्थर प्रभु श्री राम के मंदिर में लगेंगे तो मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे, जिसका हम सभी बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए मशीन है, इसके द्वारा पत्थर की कटिंग कभी होती थी, अब इसके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है और ये बंद पड़ी हुई है। ये दक्षिण भारत से एक पूरी टीम आई हुई है। ये लोग भी जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये देखिए इन पत्थरों को प्रणाम कर रहे हैं। ये आस्था ही है। जय श्री राम, प्रभु सभी कल्याण करें। ये आस्था ही है कि सभी लोग उन पत्थरों को छू लेना चाहते हैं, अपने आत्मा में क्षमा लेना चाहते हैं और सभी लोग बराबर दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे इन पत्थरों के। अभी हम दूसरे सेक्शन में ले चलेंगे। ये दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर देखिए तराशे हुए पत्थर रखे हैं, जैसा दीप स्तंभों में होता है वैसे ही बहुत ही सुंदर ये सारी वॉल्स के पत्थर हैं। अयोध्या में सुरक्षा एक अहम मुद्दा रहा है और देखिए ये सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये तराशे हुए पत्थर, यहाँ देखिए कितने ढेर सारे पत्थर रखे हुए हैं इस तरफ भी, और आपको हम दूसरी तरफ दिखाते हैं। ये देखिए पोल्स का ही सेक्शन है, यहाँ भी तराशे हुए पत्थर रखे हैं। लोग अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं इस स्थान पे। जो भी यात्री आते हैं वो यहाँ पर अपने फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक करवाते हैं, जिससे उनकी याददाश्त बनी रहे। देखिए कितने सुंदर सुंदर पत्थर हैं और इन सभी को एक दूसरे के ऊपर स्थापित करके पोल्स का निर्माण किया जाएगा। बहुत ही सुंदर। ये देखिए ये बाउंड्रीज का सेक्शन है, यहाँ पर भी बहुत से तराशे हुए पत्थर रखे हुए हैं और नीचे देखिए ये युगल पक्षी हैं। बहुत ही सुंदर कलाकृति है। और अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, इधर से भी देखते हैं कि कितने पत्थर अभी इस तरफ रखे हुए हैं। इधर भी बहुत सारे पत्थर अभी रखे हुए हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यशाला में जो भी भक्तगण आते हैं तो यहाँ पर सेवा अवश्य देते हैं। देखिए बहुत सारे भक्त आए हुए हैं और वह यहाँ पर कार्यसेवा में लाई गई ईंटों को ट्रॉलियों में डाल रहे हैं और इनमें उत्साह तो देखते ही बनता है। विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा जी के अनुसार जब देश भर में शिला पूजन कार्यक्रम का उल्लास था, उसी समय विदेशों में भी मंदिर निर्माण के लिए शिलाओं का पूजन हुआ। जर्मनी, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल सहित अन्य देशों से भी पूजित शिलाएं अयोध्या पहुंची, तो इन्हें पहले फकीर राम मंदिर में और बाद में यहीं राम जन्मभूमि कार्यशाला में रखा गया था। जय श्री राम। लगभग 33 वर्ष से ये शिलाएं इसी समय का इंतज़ार कर रही थी और जो इसके कार्यकर्ता थे, जो इसके संरक्षक थे, उन्होंने देखिए कितने सलीके से इन शिलाओं को संरक्षित करके रखा था। एक भी शिला इसमें ख़राब नहीं। ऊपर से टीन सेट, चारों तरफ से मिट्टी से जुड़ाई करके और बीच में सारी ईंटों को संरक्षित किया गया था। बहुत सुंदर। आप सभी को साधुवाद। जय श्री राम। इस शिला पर किस भाषा में लिखा है हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन लिखा श्री राम का नाम ही है। जय श्री राम। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन रखने में मदद करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। देखिए महिलाएं भी यहाँ पर सेवा कार्य कर रही हैं। बेटा ये ईंटा पकड़ कर जरा डाल दो उस पर। वैसे तो श्री अयोध्या धाम में अभी बहुत से मंदिरों के दर्शन अवशेष हैं, जिनको हम अगली अपनी यात्राओं में कवर करेंगे। तो मित्रों, आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए
मिलते हैं अगले पड़ाव पर, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।